हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में हम लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज के सेशन में हम लोग रेसिस्टेंस का लेडर ग्रुपिंग ऑफ इनफिनाइट लेडर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो जेईई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। तो देखते हैं रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग हम लोग। तो देखो, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट फॉर जेईई मेंस माने आईआईटी जेईई मेंस एंड नीट, इस लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट है हम लोगों को जो देखना है। अब देखो, इनफिनाइट लेडर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। अब बहुत सारे रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं कि लेडर ग्रुप में जोड़ते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो, भारी तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको बातें। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट देखता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पहले तो लिख देता हूं, इनफिनाइट लेडर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। देखो ध्यान से, यहाँ ये लिखा हुआ इनफिनाइट लेडर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। आप देखा होगा कि बहुत सारे रेसिस्टेंस जो लेडर ग्रुप में जुड़ता है, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, भारी तो नहीं ही होगा, चलो देखता हूं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सो रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे बोलूं तो ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, ये R1 है और यहां पर है R2 है, ये भी है हम लोगों को R1 है और ये है हम लोगों को R2 है। इस ढंग से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट का कुछ नाम बोल देता हूं, चलो लिख देता हूं, M है और ये N है। अब ये जुड़ता हुआ चला गया रेसिस्टेंस, ये जुड़ता हुआ चला गया। सपोज दैट ये इन्फिनिटी तक गया है, टू इन्फिनिटी। समझते इस चीज को कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, सिंपल है, बहुत भारी तो नहीं लग रहा है, आसान है। तो देखता हूं, ये यहां से देख रहे हो आप, R1 जुड़ा हुआ है और ये R1 ऊपर वाले ब्रांच में लगा हुआ सारी जगह पे, और ये जो बीच में लगा हुआ R2 माने इन्फिनिटी तक जुड़ा हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, कैसा करते हैं देखते हैं इसको करके थोड़ा सा। तो इसमें एक टेक्निक है हम लोगों को, ये सारे रेसिस्टेंस को, उधर वाले रेसिस्टेंस को, उधर जो जितना जुड़ा हुआ है ब्रांच में, उस सारे को हम लोग एक्स ले लेते हैं। देखो ये, देखो देख रहे होंगे, इस सारे वाले, इसका हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। ये जो जहां तक भी गया है, इस सब का वैल्यू हम लोग एक्स ले लेते हैं। कहां से? R1, ये R2 के पैरेलल में एक्स ले रहे हैं हम लोग। अब देखो, यहां से हम लोग खड़े होकर देखते हैं, तो खड़ा होकर देखो, ऐसे देख रहे हो, चलो देखता हूं। तो खड़ा होकर देखने पर क्या मिलता है कि R1 कहाँ जुड़ा हुआ है? M से। तो चलो M से जोड़ देता हूं इसको, M से R1 को जोड़ दिया मैंने, ये R1 को M से जोड़ दिया, चलो ठीक है, सही जोड़ा आपने। अब इसके बाद इसके साथ हम लोगों को ये जो है, ये यहाँ पर ऊपर वाले ब्रांच को क्या रहा हम लोगों को, टोटल को मैंने बोला ये टोटल x हो गया, तो x कर लिया आपने, चलो कर लिया। अब ये जो नीचे में जुड़ा हुआ ये क्या है? ये R2 है, तो R2 लिख दिया आपने। अब देखो, ये इतना बड़ा सर्किट हमको इतना छोटा सर्किट दिख रहा है, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग ये दोनों का पैरेलल निकालेंगे, x और R2 का पैरेलल। तो x और R2 का पैरेलल निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों का मल्टीप्लाई बाय दोनों का सम।
तो इसका हम पैरेलल देखेंगे, यानी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ R2 एंड X। देखो ध्यान सीधा, R2 और X का पैरेलल निकालते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है हम लोगों को Rp इज इक्वल टू X इंटू R2 अपॉन X प्लस R2। ये आ गया हम लोगों के सामने। अब ये आ गया आपका सर्किट जो हम लोग बनेगा, M के साथ R1 जुड़ा हुआ ही है, तो जोड़ देता हूँ, लो जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया इसको, ये R1 जुड़ गया। अब ये सारे पैरेलल आ गया हम लोगों को, इसका वैल्यू ये रहा आपके सामने ARP, और RP की वैल्यू ऊपर में लिखा हुआ यहाँ पर N। अब देखो ये सीरीज दिखा रहा, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सीरीज में दोनों का सम होता है। फिर से वापिस बोल रहा हूँ, सीखिए इसको, सीरीज में दोनों का सम होता है, तो RS हम लोगों को क्या आएगा, R1 प्लस RP आएगा। आ गया ये देखिए। अब देखो इफ, अब देखिए ये इक्विवेलेंट, जैसे इफ इक्विवेलेंट बोल देता हूँ या इफेक्टिव बोल देता हूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से इधर, रेसिस्टेंसेस R1 एंड RP इज X। इसका मतलब RS का वैल्यू का दे रखा है, X दे रखा है यहाँ पर। अब देखो सिंपल है, आपने पढ़ा है सीरीज में डायरेक्टली सम होता है, तो RS इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस RP, और RP की वैल्यू तो यहाँ पता है आपको, ये पता वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो रखो इसको, रख लेते हैं इसको, X इज इक्वल टू R1 प्लस RP की वैल्यू कितना है हम लोगों के सामने, X इंटू R2 अपॉन X प्लस R2। अब इसको कर लेंगे आप आराम से इजी वे में। ये रहा X प्लस R2 एलसीएम रहा, ये एलसीएम रहा, ये R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा X प्लस R2 में, और प्लस X R2 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये बाय क्रॉस होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, X में X प्लस R2 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई R1X प्लस R1 R2 हो जाएगा, और प्लस X R2। अब देखो यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस X R2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू R1X आ जाएगा, प्लस R1 R2 आ जाएगा, प्लस X R2 आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाओगे, माइनस होने पर कट जाएगा, इसको हटा देते हैं सपोर्ट डेट, तो ये हो जाएगा हम लोगों के एक्स स्क्वायर माइनस, इधर से इधर ला रहे हैं, तो R1X माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों के सामने है, A का वैल्यू दे रखा है 1 से मल्टीप्लाई है, और B का वैल्यू है माइनस R1 है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो R1 आ गया, C का वैल्यू हो जाएगा माइनस R1 R2। ये डाटा आपके सामने आ गया। अब इसी डाटा का तो यूज हम लोग करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। फिर से देखो, वापिस बोल रहा हूँ, x की वैल्यू 1 है, माने x के साथ 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया, और b का वैल्यू माइनस R1 हो गया, और c का वैल्यू माइनस R1 R2 हो गया। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर, तो माइनस R1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस R1 R2। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, R1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 R1 R2, ये आ गया D का वैल्यू। अब X का फॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, X इज इक्वल टू होता माइनस B प्लस माइनस रूट अंडर D अपॉन 2A।
तो ये निकल गया हम लोगों की जी में, क्या निकल गया जो निकालना चाह रहे थे। बी की वैल्यू माइनस माइनस R1 है। यहाँ से देखो बी का वैल्यू माइनस माइनस R1 है, फिर माइनस माइनस R1 प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू है, यहाँ देखो R1 का स्क्वायर। यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, ये R1 डी इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा है, देखो ये R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, लिख दिया, प्लस 4 R1 R2 ये अलग है, ये अलग है, और बाय 2 into 1, ये रहा हम लोगों का x इजिकल टू माइनस माइनस प्लस R1 प्लस माइनस रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 अपॉन 2। ये रहा आपके सामने इनफिनिट लेडर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस में हम लोग जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला आ गया। तो देखिए थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए कैसे हो रहा है ये चीज। चलो तो समझ गए हैं आप, देख लोगे, समझ गए हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बाद क्या होता है। समझ रहे हो, भारी तो नहीं है, आसान है, लग तो रहा है आसान है। चलो अब दूसरा सर्किट देखता हूं। चलो दिख रहा जी, ले लो, डी तो दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, डी दिख रहा है हम लोगों को। चलो आगे देखता हूं कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा हम लोगों के पास, तब कैसे करेंगे हम लोग, तो करेंगे, भारी तो नहीं ही है। चलो देखो दिखाता हूं, आसान है, इजी है, बिल्कुल इजी है। अब देखो अब हम लोगों को ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ रहा। देखो पहले तो हम लोग पहले से जोड़े हुए थे, अब पहले से ना जोड़ के बाद में जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को। अभी जो जोड़ा हुआ था तो सपोज डेट ये एम पॉइंट है, चलो रेड से लिख देता हूँ तो ज्यादा दिखेगा। चलो ये रहा हम लोगों को यहाँ पर एम पॉइंट है। तो पिछले में देखे थे कि हम लोग R1 यहाँ पर जोड़े हुए थे, इस बार R1 यहाँ नहीं जोड़ना, इस बार यहाँ से शुरू होगा कहानी, यहाँ से शुरू हो रहा। अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखता हूँ अब क्या होता है। अब कहानी ऐसा आ गया हम लोगों के सामने, ये कहानी थोड़ा ट्विस्टेड है लग रहा, लेकिन है नहीं, आसानी से कर लेंगे हम लोग। देखो तो ये, अरे क्या जोड़ रहा है इसने, बहुत ज्यादा तो नहीं जोड़ रहा, बहुत ज्यादा नहीं जोड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो जोड़ दिया ऐसा। अब ऐसा जोड़ दिया और ये बोल दिया कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, टू इन्फिनिटी, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ज्यादा तो नहीं जोड़ा है, भास्ट तो नहीं है, चलो लग रहा भारी है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहाँ पर R1 जुड़ा हुआ है, सपोज दैट ऊपर हम लोग R1 ही जोड़े थे, ये R2 जुड़ा हुआ है। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ से खड़ा होकर आपको देखना है, टेक्निक सीखना है, तो देखो इसे, देख रहे हो, देख लो थोड़ा सा, कोई भारी चीज नहीं है, लग रहा है भारी है लेकिन आसान है ये चीज, टेक्निक सीखना है, तरीका बेस पता होना चाहिए आपको कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ से देखोगे आप तो एक चीज तो दिख रहा है मुझे भी और आपको भी शायद दिख रहा है। यहाँ सामने से देखने पर क्या होता है, R2 पहले तो यहाँ देख, R1 के सीरीज में ये सारे ब्रांच आएगा, तो कर लेता हूँ, मैंने बोला इसको मान लेता हूँ, यहाँ से तोड़ के सारे सर्किट को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ वाले सारे को ले जाके दे देते हैं हम लोग, x ले लेते हैं, ये इक्वल टू x हो गया, क्या हो गया, x हो गया। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, x नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देख लो, यहाँ पे ये x दिख रहा है, यहाँ पे ये x है, अब तो दिख रहा, चलो अभी भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, चलो x, ये टोटल ब्रांच को, उधर वाले ब्रांच को हम लोग x ले लिए, दिख रहा, चलो ठीक है, x ले लिए उधर वाले ब्रांच को। अब देखो यहाँ से देखने पर R1 के सीरीज में x चला गया,
तो इसका सर्किट सिंपल सा ये बन गया। जो जहाँ पे जुड़ा हुआ वो देख लो, ये एम है तो एक्स के साथ एम लिख दिया, चलो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जुड़ा हुआ है, ये R1 जुड़ा हुआ है तो R1 लिख दिया मैंने। और ये टोटल ब्रांच को मैंने बोला ये टोटल टूट के क्या आ गया, एक्स आ गया, तो लो लिख दिया एक्स लिख दिया। और नीचे का क्या हुआ हम लोगों को, अब देख फिर से ध्यान देने वाली बात है, बच्चे समझने की कोशिश करो, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो। ये R1 के साथ एक्स क्या चला गया, ये R1 के साथ एक्स सीरीज में चला गया, टोटल ब्रांच टूट के इधर, और R2 नीचे लगा हुआ है, तो R2 नीचे लगा हुआ है तो इसको लगा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, ये M और N। अब देखो आपने बेसिक फंडामेंटल्स रूल पढ़ा है कि जब दो सीरीज में हो तो दोनों का सम होता है, तो दोनों का सम करेंगे तो R1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये R1 प्लस एक्स हो गया और ये दोनों पैरेलल हो गया। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ R1 एंड X, ये हो जाएगा हम लोगों को RS इज इक्वल टू R1 प्लस एक्स आ गया, चलो आ गया तो आने दो, कोई बात नहीं। अब देखता हूँ भारी तो नहीं ना लग रहा जी, चलो भारी है भी नहीं है। अब देखो अब सर्किट सिंपल आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के सीरीज में आ गया R1 प्लस एक्स। अब इसका सर्किट हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये RS ऊपर में लिखा हुआ आपके सामने, ये RS ले लिया आपने, RS है और नीचे क्या जुड़ा हुआ है, अब देखो ये हो गया M और ये नीचे जुड़ा हुआ है R2, ये क्या जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा हुआ है, MN R2। अब देखो अब तो सिंपल है, ये दोनों क्या दिख रहा है हम लोगों को, R2 और RS, ये दोनों है सीरीज में, सीरीज ग्रुपिंग, और इस दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग है। चलो पैरेलल लिख दिया, लिखना था तो लिख दिया। अब ये दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो पैरेलल का क्या कंसेप्ट होता है, 1/RP इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R2 आएगा, तो उस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा देख लो, दिखाता हूँ इसको, भारी तो नहीं है, लग नहीं रहा, चलो देखो। तो इफ इक्विवेलेंट बोल दे या इफेक्टिव बोल दे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ RS and R2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस लिख दो एक बार, रेसिस्टेंसेस RS and R2 इज X। तो देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंसेस RS and R2 इज X, ये पैरेलल ग्रुपिंग में होगा क्योंकि वहां पर लिख दिया हूं, या ऐसे लिख लो इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंसेस ग्रुपिंग इन पैरेलल RS and R2 इज X, यानी ये पैरेलल ग्रुपिंग में आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे RP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, X लिखेंगे, RP की वैल्यू X आ गया पैरेलल ग्रुपिंग में, 1/RP होता है और निकालने का तरीका इसमें, तो RP X आ गया, ये इन पैरेलल ग्रुपिंग है, लिख देता हूँ पूरा पैरेलल ग्रुपिंग है। अब तो समझ गया, अब तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि लिख दिया इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंसेस RS and R2 इज X इन पैरेलल ग्रुपिंग, तो RP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो देखिए 1/RP इज इक्वल टू 1/RS। यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अरे देखो इधर RS लिखा हुआ है, 1/RS लिख दिए, लिख लिया आपने, प्लस 1/R2 लिख दिया। अब RS का वैल्यू आपके सामने है R1 प्लस एक्स, 1/RP की वैल्यू X है तो X लिख दिए, इज इक्वल टू 1/, ये R2 का RS का वैल्यू क्या है, अरे R1 प्लस एक्स दिखा रहा, चलो ठीक है लिख दिया, भारी तो नहीं है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे भाष्ट नहीं है तो इसको करते हैं हम लोग, 1/X इज इक्वल टू इसका एलसीएम R1 प्लस एक्स, ये बेसिक है कर लिए हम लोग, इससे कैंसिल हो गया, ये R2 बचा प्लस R2 कैंसिल, R1 प्लस एक्स हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो इधर, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे करते हैं
x से मल्टीप्लाई करता हूँ R2 प्लस R1 प्लस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R2x। ये कर लेंगे आप, इजी तरीका है करने का, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, ये R2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। अरे भास्ट कहाँ है जी, आसान है बिल्कुल। XR2 प्लस XR1 और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2x। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो रहा है, R2x इसको इधर ले जाके माइनस में इसको काट दिए हम लोग। अब बचा आपके सामने सर्किट का डायग्राम से अकॉर्डिंग टू ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस ये R1x, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग सब। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म आ गया हम लोग। फिर एक बार देख लेते हैं, ये रहा आपका R2 R1, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा R2x आ गया, नेक्स्ट R2 R1x माने XR1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर R1 R2 आ गया और R2x आ गया, R2 R2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस R1x, इधर से इधर आएगा माइनस R1 R2 आएगा। यहाँ पर A देखो 1 है, B देखो R2 है, B है R1 है, B R1 है, और C इज इक्वल टू माइनस R1 R2 है, तो लिख दिया मैंने। अब D क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, ये बेसिक्स है। तो D इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स R1 का स्क्वायर, अरे R1 का स्क्वायर बोल रहा, सही है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस R1 R2, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने R1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 R1 R2, ये रहा D का वैल्यू। अब आप x निकालोगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस, अरे b बोलो तो R1 प्लस माइनस रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 D का वैल्यू रख दिए बाय 2 इंटू 1, ये रहा आपके सामने माइनस R1 प्लस माइनस रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2, ये रहा आपका। इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, न्यूमेरिकल बना सकते हो एक्सिजिकल। चलो एक बार देख लो, छोटी सी बातें हैं, ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। कैपेसिटर में हम लोग पढ़े थे, इन्फिनिट लेडर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें ट्रिक था कि अगर यहाँ लगा हो तो नीचे वाला होता है, और यहाँ नहीं लगा हो तो ऊपर वाला होता है। इसमें थोड़ा देखते हैं कैसा आता है, हम लोगों के पास अलग भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। चलो सीख लिए आप, बहुत भारी तो नहीं है। चलो तो ये होगा माइनस R1 प्लस माइनस रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2। चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। चलो आगे बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 को लेकर आता हूँ, बस हो जाएगा, कोई बात नहीं। देख रहे हो ना, भारी तो नहीं है, इजी तरीका है सबका। अब देखो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है इसमें, सारे आर अगर कनेक्ट हो, आर वैल्यू कर दिया हो और नीचे ऊपर आर पर लगा हो, तब हम लोग कैसे करते हैं। तो लीजिए आपके सामने ऐसा रहा, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये 3 रहा। अब ऐसा करा, ऐसा बोलूँ तो ऐसा करा, एम से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा, अच्छा ये करा, ये ऐसा करा, ये रेसिस्टेंस यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, लगाने तो कोई बात नहीं, कहाँ कहाँ लगाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी लगाए लगाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो लगा दिया ये, अब कितना लगाएगा, चलो लगा दिया ये। अब सपोज दैट ये ही लगा दिया। अब ये कह रहा कि ये इन्फिनिटी तक गया है, टू इन्फिनिटी, ऐसा कह दिया इसने, और नीचे से भी लगा दिया सपोज दैट, चलो नीचे से भी लगाओ इसमें,
नीचे से भी लगा दिया। चलो यहाँ भी एक नीचे से लगा देता हूँ। अब तो क्लियर है। और सबका वैल्यू आर आर दे रखा है। कितना दे रखा है? आर आर दे रखा है। और लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आर लगाएगा, लगा दो। चलो ये इन्फिनिटी तक गया। तो सीखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब कह रहा बाबू क्या, एम और एन के अक्रॉस आर 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 बने इन्फिनिटी तक ये सीरीज गया है। अब इसमें हमको निकालना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो कैसे करेंगे आप देखो, कराता हूं। कोई भारी तो नहीं लग रहा ना, है भी नहीं वैसे भारी। चलो देखो, तो यहां से खड़ा हो जा। चलो खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, आप भी खड़े हो जा। और देख यहां से देखने में पता चलता है क्या, समझने वाली बात है थोड़ी सी। देखने से पता चलता है कि ये आर और ये आर डेफिनेटली सीरीज मारा, सीरीज मारा। तो सीरीज मारा, और ये टोटल ब्रांच को हम लोग इसको जो लेते हैं यहाँ से ब्रेकअप कर, ब्रेकअप एक टर्म आया है, देखो ध्यान से, तोड़ के इसको हम लोग बोलते हैं। तोड़ता हुआ इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स। क्या ले लिए इसको ले लिए हम लोग, इस टोटल ब्रांच को ले लिए एक्स। दिख रहा है एक्स, दिख रहा है एक्स। अरे एक्स तो दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है एक्स, एक्स दिख रहा है। अब इस पूरे ब्रांच को हम लोग एक्स ले लिए। अब देख तेरे पास सिंपल सर्किट आएगा। अब कैसा सर्किट आएगा तो देखता हूं, देख लो। एम और एन के बीच में एक आर लगाते हैं पहले, तो लगा लो। ये एम है और इसके बीच में एक रेसिस्टेंस है हम लोगों को आर। चलो लगा दिया मैंने, ये एन आ गया। अब देखो बेटा, इसमें है आर, आर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको आर को लगा दिए यहाँ पे, ये आर है। चलो आर आ गया। अब इसके बाद ये जो है ये वाला, ये पूरे ब्रांच को मैंने बोला एक्स मानने के लिए, तो एक्स मान लिए इसको। चलो एक्स मान लिए, एक्स। अब एक्स मान लिए इस पूरे ब्रांच को इसके साथ सीरीज में। अब ये तो बच रहा आपके सामने, यहाँ तक तो कहानी कर लिए आप, लेकिन जाके आपको यहाँ आना है, एन पॉइंट पे आना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन पॉइंट पे आना है, एन पॉइंट पे। तो ऐसे तो आपने चला, चलने के लिए चल सकते हो ना तुम, तो चला यहाँ से एम पॉइंट से, तो एम पॉइंट से चला ऐसे यहाँ तक पहुंचे। और इस पूरे ब्रांच को हम लोग एक्स ले लिए, लेकिन एक रास्ता तो बच रहा है, एक कहानी तो अभी भी आपके पास अधूरी है, जो आर बचा हुआ आपके पास। इस आर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। चलो कर लिया, बढ़िया से कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो, कोई बात नहीं, एम एन है। चलो ये कर लिया, हो गया। अब ये भी तो वैल्यू आर ही है। अब देख आर और आर सीरीज में, तो सिंपल है 2R होगा इसका सर्किट। अब देखो ये सारे सर्किट सीरीज दिखा रहा, एक बार और देखो ध्यान से, ये सारे सर्किट क्या दिखा रहा है, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। चलो लिख देता हूँ, कहीं नहीं समझ में आए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये सारे सीरीज में, तो सीरीज में आर प्लस एक्स माने 2R प्लस एक्स। तो ये और ये जो यहाँ जो देख रहे हो आप, ये हो गया कि दूसरे का पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग है। कैसा है, पैरेलल ग्रुपिंग है। चलो बोल देंगे आप। अब देखो इसका सर्किट छोटा सा करेंगे हम लोग, तो थोड़ा एक बार बना लेते हैं हम लोग। ये 2R हो गया, आर को के सामने एक्स रहा, तो अब सर्किट बन गया आपका ऐसा, ऐसा बोलो तो ऐसा बन गया। अब देखो ये आर है आपका, ये जो सीरीज में है, सीरीज में तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आर एस, यानी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ। अरे इसका आंसर लग रहा है √3 - 1 इंटू आर आना चाहिए, आना चाहिए। देखो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ 2R एंड एक्स, तो ये बेटा आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2R प्लस एक्स, डायरेक्ट सम हो जाएगा सीरीज में, तो डायरेक्ट सम कर दिया मैंने। अब देखो अब सर्किट आपका छोटा बन गया, उतना बड़ा सा था, अब छोटा बन गया, छोटा बन गया मीन्स ये बन गया आपके सामने, ये एम रहा, और ये नीचे में जो जुड़ा हुआ तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है, जोड़े हैं, जहां पर जोड़ना है जोड़ो,
जोड़ दिया, लगा दिया ये mn, ये r लगा दिया, और ये rs आपके सामने है 2r प्लस एक्स। तो इसको लिखने का क्या जरूरत है, जब आपके सामने लिखा हुआ है तो लिखे रहने दो, बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है। अब सर्किट ऐसा बन गया हमारे सामने, rs 2r प्लस एक्स और ये r रहा। अब देखो इतना बड़ा सा सर्किट को हम तोड़ के इतना छोटा कर दिया। अब इस सर्किट में हम लोग RS और R क्या देख रहे हैं, पैरेलल, और यहाँ लिख दिया मैंने पूरी तरह से समझा के कि ये दोनों पैरेलल है। और पैरेलल का केस आप समझ ही रहे हो, क्या समझ रहे हो, समझो, इधर नहीं समझ रहे हो तो समझा देता हूँ। इफ इक्विवेलेंट को इफेक्टिव बोल सकते हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल grouping of resistances क्या क्या है, RS, अच्छा RS एंड R इज X। इसका मतलब क्या है बाबू कि सो R और माने R जो है RS और R का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस X है पैरेलल में। तो आप लिख लो यहाँ थोड़ा सा, RP इक्वल टू X लिख दिया इस चीज को। अब देखो, अब आरपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो पढ़ा देता हूं, देखो ध्यान से। 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 बाय RS प्लस 1 बाय RS। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, वापिस बोल रहा हूं, RS का मतलब होता है सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस, RS का मतलब होता है सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस, RS का मतलब क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस। तो इसको हम लोग करेंगे तो 1 बाय आरपी की वैल्यू क्या रखा हुआ है, एक्स रख दिया। 1 बाय आरएस का वैल्यू क्या है हम लोगों को, 2r प्लस एक्स है, लिख दिया मैंने, प्लस 1 बाय आर लिख लिया अच्छा से। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ये r 2r प्लस एक्स। अब ये कैंसिल हो गया तो बचा हम लोगों का r प्लस r से कैंसिल, 2r प्लस एक्स बचा। अब देखो देखो 2r प्लस एक्स बचा, ये 2r प्लस एक्स बचा, 2r प्लस एक्स। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये 3r हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3r प्लस एक्स बाई इसका हो जाएगा हम लोग मल्टीप्लाई, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा प्लस rx या xr। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोगों को, तो कर लेते हैं, x से 3r प्लस एक्स इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस xr। अब देखो ये हो जाएगा 3xr प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस xr। अब इस सबको इधर माइनस में लाएंगे तो माइनस में ला देता हूं, देखो यहाँ ध्यान से। तो ये हो जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 3xr माइनस xr माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये घट के प्लस 2xr माने इसको सजा के लिख देता हूं हम लोग 2rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ध्यान से, a इज इक्वल टू हम लोगों का है वो यहाँ पर 1, b इज इक्वल टू है 2r, b इज इक्वल टू है 2r और c इज इक्वल टू माइनस 2r स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर d इज इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू 2r का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ये 2r स्क्वायर। इसको करेंगे तो d इज इक्वल टू 4r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2r स्क्वायर। तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8r स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 4 का सम क्या हो जाएगा 12r स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल दे, डिस्क्रिमिनेंट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस b, माइनस बोलो तो माइनस b का वैल्यू 2r आ गया प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू ये 12r स्क्वायर आ गया बाई 2 इंटू 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू
इसका वैल्यू -2r और प्लस माइनस ये 3√3, यानी ये 2 एलसीएम 2 आएगा बाहर, 2√3r बाहर आ गया, क्लियर, बाय 2, ऊपर 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इंटू r/2 आएगा। ये रहा आपका सामने x = √3 - 1 इंटू r, ये स्क्रीन पर आपका रिजल्टेंट निकल गया। तो आज तो समझ गए होंगे आप लोग, ये समझ गए हैं ये कैसे हुआ। तो 12 का रूट अंडर आ गया 2√3, लाइन ही कट गया। चलो आज यहीं तक रहेगा, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे इस आगे। देख लो एक बार, चलो देख लिया, शुभ रात्रि, आज यहीं तक रहेगा क्लास। देख लो एक बार और अच्छा से, ये √3 - 1 इंटू r आएगा। चलो लाइन आ गया तो पढ़ा ही देता हूँ। देखो समझो अच्छा से, फिर से एक बार बढ़िया से अच्छा समझो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन आ गया। अब ये सारे का सारे ब्रांच को हम लोग x ले लिए, x ले लिए तो r x और r 2r हो गया, x बाय माने नीचे r आ गया, 2r और प्लस x हो गया। अब देखो RS = 2r + x और r नीचे है, दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग लिखे हैं, इफ इक्विवेलेंट या इफेक्टिव बोल देते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस RS एंड R इज x, तो RP = x ले लिया हम लोग, 1/RP = 1/RS + 1/R, 1/RS की वैल्यू 2r + x + 1/R, तो इसका एलसीएम ले लिया हम लोग, तो r 2r + x। अब देखो ये से कैंसिल हो गया तो r बचा, प्लस इससे कैंसिल हो गया तो 2r + x बचा, तो r और r 2r 3r हो गया प्लस x, और ये हो जाएगा 2r² + xr 1/x, x 3r + x = 2r² + xr, ये 3xr + x² = 2r² + xr। अब x² + 3xr - xr, ये इधर किए हैं -2r² कर दिए हैं। अब देखो ये आ रहा है x² + 2r, माने ये घट के आ रहा है सब्ट्रैक्ट होने पर 2rx - 2r² = 0। एक वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2r है, c की वैल्यू -2r² है, तो d = b² - 4ac, तो 2r का स्क्वायर -4 × 1 - 2r का स्क्वायर माने 2r² है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 4 का सम 12 होगा r² -b + -d/2a -2r + -√2 12r², इसका हो जाएगा 2√3 का r। अब देखो प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, ये प्लस में होगा √3 -1 2 का 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, प्लस वाला ही वैल्यू ले रहे हैं, तो √3 - 1 रहा, प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं इसमें, तो ये माइनस वाला तो पीछे जाएगा। इसको नहीं समझ में आया क्या जी? समझ लो, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये पहले लिख लेगा, यहाँ पे पहले लिखेगा तो प्लस 2√3r लिख दिया मैंने, वो चीज़ है, और माइनस ये क्या रखा 2r, अपन क्या है आपका ये 2 है। अब देखो यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, या √3 - 1 आ रहा है, और इधर साइड से r निकाल दिए, तो यही चीज़ ना आया हम लोगों को, 2 कैंसिल होकर √3 - 1/r माने इंटू r, 2 कैंसिल हो गया, तो √3 - 1 इंटू r आएगा। चलो देख लो इसको अच्छा से, चलो समझ गया। अब आगे क्वेश्चंस देख लेता हूँ, इस पे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पे देखता हूँ। इसमें देखो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ भी लगा रहे यहाँ भी लगा रहे, तो कुछ करना नहीं है, वही प्रोसेस अप्लाई करना जो करते आ रहे हैं हम लोग। चलो अब देख लो एक न्यूमेरिकल, इस पे एक नहीं 2 दिखा देता हूँ, कहोगे इतना कॉन्सेप्ट बताए और एक ही न्यूमेरिकल बताए, लो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। चलो देखो बच्चे, तो न्यूमेरिकल देखता हूँ इसका।
न्यूमेरिकल। एक कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल लेता हूं हम लोग। सपोज दैट यहां पे हम लोगों को दे रखा है R1 ऊपर में और नीचे वाला दे रखा है R2। ये ऐसा ही जुड़ा हुआ है। जोड़ लो, का दिक्कत है इसमें। जोड़ दिया ये। अब जितना भी जोड़े कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये जा रहा है टू इन्फिनिटी, जहां तक जाना है जाने दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक जाएगा ये जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख R1 की वैल्यू 4 ओम दे रखा है, R2 की वैल्यू 3 ओम दे रखा है। यही डाटा सभी जगह चलेंगे हम, मेरा यही डाटा चलेगा। तो ये M है और ये N है, इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सभी जगह वही जाएगा, 4 और 3 जाएगा। अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऐसा अगर जुड़ा हुआ हो, पहला जो कॉन्सेप्ट देखे थे, तो इसके साथ ये पैरेलल हो जाता है। इस केस में हम लोग निकालते थे R इजिकल टू मीन्स क्या, X इजिकल टू हम लोग लिखते थे R1 प्लस में, प्लस में आता था, प्लस माइनस रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस 4R1 R2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला पढ़े थे अभी, तुरंत ही पढ़े थे। तो X इजिकल टू R1 की वैल्यू कितना है, अरे 4 ओम है, प्लस माइनस R1 की वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, 4 ओम का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू 4 ओम का स्क्वायर माने 4 ओम इंटू 3 ओम, यही आएगा। अब देखो बाई 2, तो X इजिकल टू 4 ओम, अरे 4 ओम आ रहा है ना, प्लस माइनस रूट अंडर 4 ओम का स्क्वायर 16 ओम स्क्वायर और प्लस ये 4 का 16 3 यानी 48 आएगा ओम स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखो ये X इजिकल टू आएगा 4 ओम प्लस माइनस ये रूट 64 आ रहा है, देखो ना, आ रहा जी, ये ओम स्क्वायर आएगा और बाई 2। अब 64 का रूट अंडर कितना होता है, 64 का रूट अंडर 8 होता है। तो X इजिकल टू 4 ओम और प्लस माइनस 8 ओम। अब देखो रेसिस्टेंस तो माइनस में लेना नहीं है हम लोगों को, प्लस वाला डाटा लेंगे। तो X इजिकल टू 4 ओम प्लस 8 ओम अपॉन 2, ये हो जाएगा 12 ओम अब बाई 2, ये 6 ओम आएगा इसका वैल्यू। चलो कर लिया आपने, ये कॉन्सेप्ट था इसका, समझ गए। चलो एक और न्यूमेरिकल देखता हूँ, थोड़ा इससे अलग हटके। तो न्यूमेरिकल का रहा शॉर्ट सर्किट का न्यूमेरिकल कैसे करते हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो न्यूमेरिकल में हम लोग शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, तो हमेशा शॉर्ट पाथ पे करंट फ्लो करता है। तो देखो देखता हूँ, ये देखो न्यूमेरिकल नंबर 2। ये समझ गए आप, चलो समझ गया। और इतनी छोटी बात समझाने के लिए कितना टाइम लोगे आप। दूसरा न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा अलग हट गया है, देखता हूँ क्या होता है इसमें। यहाँ पर कह रहा है कि 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, लगाने दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अच्छा लगा लिया इसने। ये 6 ओम का रहा, और अच्छा ऐसा है क्या, और यहाँ पर लगा दिया ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, ऐसा लगाया, क्या लगाया इसने, चलो लगाने दे। और कह रहा क्या, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये लगा दिया 6 ओम और यहाँ भी लगा दिया 6 ओम, चलो लगाने दे। और यहाँ पर लगा दिया 6 ओम और यहाँ पर लगा दिया। अच्छा ऐसा है क्या, चलो देखता हूँ। ये जोड़ दिया, इसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वायर है किसी भी तरह कनेक्ट कर सकते हो। और ये 6 ओम है और यहाँ पर ऐसे शॉर्ट लगा दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं बच्चे हम लोग, बिल्कुल सिंपल तो नहीं है, भारी भी नहीं है उतना, चलो देखता हूँ। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एम और एन के अक्रॉस से निकालना। हमेशा करंट जो फ्लो करता है शॉर्ट सर्किट पाथ खोजता है, पाथ से करंट निकलना चाहता है। तब देखो
रिडंडेंट मैंने एक शब्द यूज किया था, एक वर्ड यूज किया था पिछले लेक्चर में। और रिडंडेंट माने क्या होता है? जिसकी आवश्यकता नहीं हो, अनवांटेड हो, जिसकी जरूरत मुझे नहीं हो, वैसे सर्किट को हम हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो देखो बेटा, ये करंट यहाँ से आप पास करवाए हो, सिंपल सा लॉजिक है, देखता हूँ ऐसे करंट आ रहा। करंट को तो शॉर्टेड पाथ चाहिए हमेशा, तो शॉर्टेड पाथ ये शॉर्ट सर्किट से करंट पास करेगा। माने ये सारे शॉर्ट, ये 6 शॉर्ट सर्किट लगा, ये रिडंडेंट हो गया, इधर से करंट पास नहीं करेगा, ये अनवांटेड हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको सर्किट से हटा देंगे हम लोग। चलो हटा लिया, हटा लिया। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मुझे निकालना है, या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट एम एंड एन निकालना। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। तो शॉर्ट सर्किट मीन्स ये शॉर्ट हो गया तो करंट इधर नहीं जाएगा। अरे किधर नहीं जाएगा बोल रहा हूं मैं, उधर करंट नहीं जाएगा, सारे का सारे करंट यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से शॉर्ट सर्किट पाथ से होते हुए यहाँ आ जाएगा। अब देखो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको रेड से बना देता हूँ तब ज्यादा समझोगे, रेड से बनाता हूँ ज्यादा समझोगे। देखो इधर करंट आप यहाँ डाले हो, डाल दिया करंट, चलो डाल दिया कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि करंट शॉर्ट सर्किट पे आना चाहेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करेगा करंट, तो ये रहा तेरे सामने करंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, शॉर्ट सर्किट होते हुए करंट ऐसे 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 होके ऐसे आ गया। वाह क्या बात है ये। और एक करंट इधर से भी आएगा, और यही करंट इधर से आते हुए आते हुए आते हुए इससे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा, यानी जितना डालोगे उतना ही निकलेगा यहाँ पर। अब देख समझने की कोशिश कर, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने बोला अनवांटेड जो ब्रांच है, रिडंडेंट जो ब्रांच है उसको छोड़ देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज का, तो इसको हटा देता हूँ, ये खत्म हो गया कहानी इसका। अब कहानी तेरे पास इतना बड़ा बचा हुआ है, भारी तो नहीं है, देखता हूँ। अब देखो सर्किट आपके सामने ये रहा, एम रहा, ये रहा 2 ओम, तो 2 ओम लिख दिया। अब देखो ये देखो बेटा यहाँ देखो, अब ये रहा आपका, देखो वायर है किसी भी तरह कनेक्ट आप कर सकते हो उसको, तो ये रहा आपका, ये रहा 6 ओम। अच्छा ऐसा है क्या, और ये वायर है तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये रहा फिर 6 ओम। अच्छा ये रहा आपके सामने, लीजिए आ गया छोटा सर्किट 2 ओम। अब देखो 6 पैरेलल में दिख रहा हम लोगों के पास। मैंने बोला अनवांटेड या रिडंडेंट, रिडंडेंट जो होते हैं जिसको अनचाहा बोलते हैं, उसको अनवांटेड बोलते हैं, जिसकी जरूरत मुझे नहीं है, वैसे को सर्किट हम इग्नोर करते हटाते हैं। तो ये तो हट गया आपका, ये बोला मैंने हटा दिया, इसको हटाया गया, रिमूव सर्किट है ये, रिमूव कर दिया इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोगों के पास। तो सर्किट तो ऐसा बना हम लोगों के पास। अब 6 का पैरेलल, अरे 2 बार जुड़ा हुआ है तो 6/2 3 आएगा। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एमएन के क्रॉस कितना आएगा, इस दोनों का पैरेलल क्या आएगा हम लोगों के पास। अब देखो तेरे पास सर्किट ये रहा बेटा, ऐसा बोलूं तो ऐसा आपके सामने सर्किट आ गया। अब देखो इस 6 का पैरेलल 3 आ गया। अब देखो, और मैंने घुमाने वाला रेसिस्टेंस, घुमाने वाला भी सर्किट पीछे बनाया हुआ हो, उसको भी देख सकते हो आप पीछे लेक्चर में। अब देखो 2 ओम ये रहा, और ये हो गया 3 ओम, और यहाँ से ऐसा कनेक्ट किया है। वाह क्या बात है, ये 2 ओम है। अब देखो, अब रास्ता एक ही है, सबको जोड़ दो, रास्ता एक ही हो तो सबको जोड़ दो। ये सारे का सारे का हो गया सीरीज ग्रुपिंग, का हो गया सीरीज ग्रुपिंग। और सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सबका सम होता है, तो हम लोग RS निकाल लेंगे आराम से इजी वे में। RS 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, ये टोटल हो जाएगा हम लोगों को 7 ओम का रेसिस्टेंस है इस सर्किट। देख लो आ गया समझ में, एक नजर दो इस पे। अगले क्लास हम लोग रहेगा कार्बन कलर कोडिंग, कैसे करते उसको हम लोग सीखेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आपका शुभ रात्रि। ओके बाय, आज यहीं तक।